नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की वीडियो है 12 जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य है भारत में मक्का उत्पादन को वर्ष 2047 तक दोगुना करना। डिटेल जान लेते हैं। तो जो 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन है, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। आयोजन करता है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ और ICAR IIMR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च। तो ये इसके आयोजन करता है। उद्देश्य है मक्का उत्पादन को 2025 में 42.3 मिलियन टन से बढ़ाकर 2047 तक 86 मिलियन टन करना। क्वेश्चन नंबर 2, इरेस्मस प्लस प्रोग्राम जो अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है, किस संगठन की एक प्रमुख पहल है? तो ये है प्रमुख पहल यूरोपियन यूनियन की। ए ऑप्शन सही जवाब। तो हाल ही में 101 भारतीय छात्रों को इरेस्मस प्लस स्कॉलरशिप मिली है, जिसमें 50 महिलाएं शामिल है। इरेस्मस प्लस जो कार्यक्रम है यूरोपीय यूनियन का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक मोबिलिटी कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। 1987 में इसकी शुरुआत हुई है और इसका उद्देश्य क्या है? छात्रों को यूरोप की 2 या अधिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का अवसर देना, जिससे वे ज्वाइंट, डबल या मल्टीपल डिग्री प्राप्त कर सकें। ये कार्यक्रम उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है और छात्रों को वैश्विक अनुभव प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 10 जुलाई 2025 को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक किस शहर में आयोजित हुई? तो ये 27वीं बैठक आयोजित की गई थी रांची में। सी ऑप्शन सही जवाब है, रांची में। डिटेल जान लेते हैं। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 जुलाई 2025 को रांची, झारखंड में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक 2 वर्षों बाद आयोजित हुई। 26वीं बैठक 10 दिसंबर 2023 को पटना, बिहार में हुई थी। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल है। क्षेत्रीय परिषद एक ऐसा मंच है जहां केंद्र और देश के किसी विशेष क्षेत्र के राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश साझा हितों के मुद्दों पर चर्चा करते हैं और क्षेत्रीय परिषद के सदस्यों के बीच विवादों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, इस एक्ट के तहत देश को 5 क्षेत्रीय परिषदों में विभाजित किया गया है। ये 5 क्षेत्रीय परिषद कौन कौन से हैं? तो उत्तरी जो क्षेत्रीय परिषद है, इसमें आता है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है, इसमें छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य शामिल है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में है गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, संघ राज्य क्षेत्र दमन दीव और दादरा एवं नगर हवेली इसमें शामिल है। जो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद है, इसमें आता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी इसमें शामिल है। ये 5 क्षेत्रीय परिषद है। क्वेश्चन नंबर 4, केरल में मत्स्य पालन विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किस जिले को प्रदान किया गया? तो ये किया गया है कासरगोड जिले को। सी ऑप्शन, कासरगोड जिले को मत्स्य पालन विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। तो कासरगोड जिले को केरल राज्य के लोकप्रिय मत्स्य पालन परियोजना के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार मत्स्य पालन क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए दिया गया। ये सम्मान राज्य किसान पुरस्कारों का हिस्सा है, जो जलीय कृषि में
उत्कृष्टता को मान्यता देने हेतु प्रतिवर्ष दिया जाता है। कासरगोड को जो जिला है इसे पहले भी 2023 में मत्स्य कृषक पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ जैव विविधता प्रबंधन समिति पुरस्कार मिल चुका है। कासरगोड जिला भारत का पहला ऐसा जिला है जिसने आधिकारिक तौर पर अपने पेड़, फूल, पक्षी और प्रजातियों को नामित किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नामीबिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविजिया मेराबिलिसिस। तो इस सम्मान को नामीबिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया की अपनी पहली राजकीय यात्रा के दौरान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविटिया मेराबिलिसिस से सम्मानित किया गया है। ये नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। ये पुरस्कार उन्हें 9 जुलाई 2025 को नामीबिया की राजधानी विंडहोक में प्रदान किया गया। इस राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नामीबिया के राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैतवा के बीच शिखर बैठक आयोजित की गई थी। भारत और नामीबिया के बीच इस दौरान 2 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कौन से 2 समझौते हैं? तो पहला है उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना। भारत और नामीबिया के बीच हुए समझौते के तहत नामीबिया में एक उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र का उद्देश्य युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, उन्हें उद्यमशीलता के लिए प्रेरित करना और स्थानीय स्टार्टअप को आवश्यक मार्गदर्शन तथा समर्थन प्रदान करना। दूसरा जो समझौता ज्ञापन है, स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में सहयोग। दूसरा समझौता स्वास्थ्य सेवाओं, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसका मकसद है दोनों देशों के बीच चिकित्सा सेवाओं तक बेहतर पहुंच और सहयोग को मजबूत करना। 2 से 9 जुलाई 2025 तक 5 देशों की यात्रा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 5 देश है घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया चौथा नागरिक पुरस्कार था। अर्जेंटीना को छोड़कर सभी 4 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया? तो जो इंडियन एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 है, तो इसका उद्घाटन किया है हर्ष मल्होत्रा ने। टी ऑप्शन सही जवाब है, हर्ष मल्होत्रा। तो भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 के तहत भारत का वाहन विद्युतीकरण रोडमैप सत्र का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो यह आयोजन किया गया है भुवनेश्वर में। सी ऑप्शन सही जवाब है, भुवनेश्वर। डिटेल जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2025 का आयोजन 10 जुलाई 2025 को भुवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजित किया गया था। ये दिवस प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर KH अली कुन्नी की ऐतिहासिक उपलब्धियों की स्मृति में मनाया जाता है। इन्होंने 1957 में हाइपोफिसेशन तकनीकी के उपयोग से मछली पालन में प्रजनन कराया था। ये दिवस मत्स्य पालकों, मछुआरों, स्टार्टअप, सहकारी समितियों के योगदान को सम्मान देने और नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। भारत का मछली उत्पादन 2013-14 में 95.79 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 195 लाख टन हो गया है। 104% की वृद्धि हुई है 2013-14 से। अंतर्देशीय मत्स्य पालन में 140% की वृद्धि तथा झींगा उत्पादन में 270% की वृद्धि दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 8,
भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित डाइविंग सपोर्ट विजल का नाम क्या है, जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है? तो इसका नाम है आईएनएस निस्तार। बी ऑप्शन सही जवाब है, आईएनएस निस्तार। डिटेल जान लेते हैं। तो आईएनएस निस्तार भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित डाइविंग सपोर्ट विजल है। इसे 8 जुलाई 2025 को विशाखापत्तनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। ये पोत गहरे समुद्र में डाइविंग और बचाव अभियानों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसकी प्रमुख क्षमताएं क्या है? ये 300 मीटर तक सैचुरेशन डाइविंग कर सकता है, 1000 मीटर तक की गहराई में सैल्वेज ऑपरेशन कर सकता है और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल का ये उपयोग करता है। तो दोस्तों, ये हो गया आज 12 जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको डेली अपडेट किया जा सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।